बार दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है मौलिक अधिकार। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत के संविधान में 25 भाग हैं। तो तीसरे भाग में उसके मौलिक अधिकार वर्णित है। तो इसमें भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब ऐसे अधिकार मानव को दिए गए हैं, मनुष्य को भारत में दिए गए हैं सामान्य स्थिति में, जिसे सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। और अगर आपको कोई मौलिक अधिकार के विरुद्ध अगर आपको कोई रोके या आपको कोई मना करे मौलिक अधिकार का पालन करने के लिए, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। तो ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिकता प्रदान करते हैं और सभी लोग भारत नागरिक के रूप में शांति के साथ सामान्य रूप में जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे अधिकार दिए गए हुए हैं। तो मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो मूल संविधान था जिसे 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 14वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, जैसे कि कितने मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में। तो 7। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। तो ये लाइन भी बहुत जरूरी है, इससे संबंधित भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से अधिकार हैं अभी। तो अभी 6 अधिकार हमारे पास हैं। तो वह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। तो उसको विस्तार में पढ़ेंगे हम अभी। तो क्या है संविधान? जो समानता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत कानून को सक्षम समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। तो अनुच्छेद 14 इसमें क्या है? इसमें कानून के समक्ष समानता, जो भी कानून के समक्ष समानता है। और अनुच्छेद 15 के अनुसार भेदभाव की मनाही है, जैसे किसी धर्म, मूल स्थान, जाति, लिंग या किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगला है 16वें अनुच्छेद। इसके अनुसार सार्वजनिक नौकरी के लिए समान अधिकार दिया जाएगा। 17 अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत की समाप्ति और 18 अनुच्छेद के अनुसार उपाधियों की समाप्ति। तो छुआछूत का अंत भी इसी समानता के अधिकार से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा। तो इसके अनुसार 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हुए हैं। अनुच्छेद 19 अनुच्छेद के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया हुआ है। अनुच्छेद 21 इसके अनुसार बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है। तो इसमें अगर शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की या सभा करने का अधिकार है कि हम अगर कहीं शांतिपूर्ण से अगर कोई सभा करते हैं या लोग जमा होते हैं तो उसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 21 के अनुसार। अनुच्छेद 22 के अनुसार घूमने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी भी दी गई है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार।
शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत अधिकार वर्णित है। 23वें अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। 24 अनुच्छेद के अनुसार कारखाने आदि में 14 वर्ष तक बालकों के काम पर प्रतिबंध और किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होते हैं, या वहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आज भी कई इलाकों में 14 साल से छोटे वर्ष के जो बालक होते हैं वो अभी भी कारखाने और फैक्ट्री में कई जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 25वें अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार है धार्मिक प्रचार। जैसे अगर हम आस्था से संबंधित प्रार्थना कर रहे हैं, आरती करते हैं, तो उसका हम कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं। जैसे किसी को सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये धर्म है, वो है, जो भी मतलब इसके अंदर आता है हम प्रचार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं किसी भी धर्म से संबंधित, तो अपने प्रबंध के अनुसार उस आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27, राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो जो राज्य है वो किसी को भी, जो हमारा राज्य होता है, वो किसी व्यक्ति को भी जबरदस्ती कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, जब तक उसकी अगर आय तय की गई, आय मतलब जो कर देने की आय तय की गई है उससे अगर कम है तो। 28 अनुच्छेद के अनुसार किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जो शिक्षा अनुष्ठान होते हैं वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो 29 के अनुसार भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो अगर कोई भी अल्पसंख्यक की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार भी इसमें दिया गया है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 30 में ये दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक या वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक स्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार था। और अभी अगला लास्ट हमारे पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6ठा अधिकार हमें मिला है संविधान की तरफ से, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णन है। तो यहाँ पे कुछ संवैधानिक उपचार जो है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा गया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव जी ने संविधान का क्या कहा गया है। ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। तो ये वाला आप ध्यान से पढ़ें, याद रखें, बहुत बार ये पूछा जाता है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार मौलिक अधिकारों को वर्णित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है, अगर हमें कोई रोके या मौलिक अधिकारों को पालन करने से रोका जा रहा है या कोई रोकता है, तो आप न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अधिकार है आपके पास इस चीज़ का। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, मौलिक अधिकार। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि इसमें कितने अधिकार थे। मौलिक अधिकारों में 6 अधिकार थे और उनमें अधिकारों में क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, क्या क्या समानता दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हमने अभी इसमें जाना। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने इसमें देखे गए, तो अभी इन्हें ध्यान से पढ़ें। और इसमें अगर आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।
इसी तरह की अगर और वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और अगर अच्छी वीडियो लगी है आपको हमारी तो लाइक भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।